हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं GSTR 4 से के संबंध में। आप लोगों को मालूम है कि GSTR 4 कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए एनुअल रिटर्न होता है, यानी उन्हें साल में एक बार एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं GSTR 4। और GSTR 4 में हम पूरे वर्ष की जितनी भी सूचनाएं हैं, आउटवर्ड इनवर्ड, वो सारी की सारी उसमें देते हैं। तो अब हम जानना चाहते हैं कि GSTR 4 जो एनुअल रिटर्न है वो हमें कब तक फाइल करना है और किस वर्ष का फाइल करना है। यानी हमें GSTR 4 2020-21 का फाइल करना है, जिसके लिए निर्धारित तिथि आ गई है। उस पर डिस्कस करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए देखते हैं कि GSTR 4 हमें कब तक फाइल करना है और कैसे फाइल करना है। देखिए, GSTR 4 के लिए अभी जो डेट पोर्टल पे डिस्प्ले की जा रही है वो है GSTR 4 2020-21 अप्रैल 30 2021, यानी 30 अप्रैल 2021 इसकी लास्ट डेट है। और आज हम लोग 27 अप्रैल 2021 को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं कि डेट एक्सटेंशन नहीं आया है, अभी डेट बढ़ने की कोई उम्मीद भी दिखाई नहीं दे रही है, तो हमें रिटर्न फाइल करना है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो आइए देखते हैं कि हमें रिटर्न कैसे फाइल करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। रिटर्न फाइल करने के लिए हम आते हैं डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे आकर के रिटर्न फाइलिंग के लिए सबसे पहले लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करके हम उस पर रिटर्न फाइलिंग पोर्टल पे जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आकर के हमने लॉगिन कर रहे हैं, और इसके लिए यूज़र आईडी पासवर्ड डाल करके इसका कैप्चा डालेंगे और कैप्चा डाल करके यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जब हम पोर्टल पे पहुंचेंगे तो हमें GSTR 4 फाइल करने के लिए कहां पर जाना है? एनुअल रिटर्न पे। एनुअल रिटर्न पर जब हम जाएंगे तो एनुअल रिटर्न पर जाने के बाद GSTR 4 यहां से ओपन करेंगे। ये 2019-20 है, इसको हम कर लेंगे 2020-21 और सर्च पे जाएंगे और ये हमारा एनुअल रिटर्न GSTR 4 ओपन हो जाएगा। इसको हम दो तरह से फाइल कर सकते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। अब मान लीजिए हम ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा ये GSTR 4 ओपन हो जाता है। GSTR 4 में सबसे पहले हमें एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का देना होता है, जो कि मैंने दिया हुआ है। यहाँ पर देने के बाद इसको हम सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद हम यहाँ पर आकर के इसको ऑनलाइन फिल करते हैं। ऑनलाइन फिल करने में आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि इसकी टेबल नंबर 4A, टेबल नंबर 4A में हम देते हैं इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर अदर देन रिवर्स चार्ज, यानी जो हमने रजिस्टर्ड पर्सन से इनवर्ड सप्लाई ली है और वो रिवर्स चार्ज के अंतर्गत नहीं आती है, वो हमें देना है टेबल 4A में। और टेबल 4B में हमें देना इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स रिवर्स चार्ज, यानी ऐसी सप्लाई जो रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आती है वो हमें देनी है 4B में। और 4C में हमें देनी है इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। अगर हमने कोई सप्लाई ऐसी ली है जो कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ली है, उसकी डिटेल हमें 4C में देना है। इसके बाद 4D में हमें इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, 5 में समरी ऑफ CMP 08 जो कि ऑटो फिल आता है यहाँ पे। इसके बाद 6 में आता है टैक्स रेट वाइज इनवर्ड सप्लाईज एंड आउटवर्ड सप्लाईज, और इसके बाद टेबल नंबर 7 में है TDS/TCS क्रेडिट रिसीट। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। जैसे कि अब हम देखें समरी ऑफ CMP 08, तो समरी ऑफ CMP 08 पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आकर के हम इसकी आउटवर्ड सप्लाईज जो हमने CMP 08 के माध्यम से भरी है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर डिस्प्ले होने के बाद देखिए यहाँ पर ये एडिट करने की परमिशन नहीं दे रहा है, यानी CMP 08 में जो हमने फाइलिंग की है वो यहाँ पर डेटा डिस्प्ले हो रहा है और ये एडिटेबल नहीं है। यहाँ पर हमने आउटपुट सप्लाई दी, उसका जो टैक्स दिया है उसकी फिगर्स यहाँ पर आ गई। अब एक बात ये आती है कि अगर मान लीजिए कि हमारी जो आउटपुट सप्लाई है उसमें डिफरेंस है, अगर हमारी एक्सीड कर रही है तो हम उसका क्या करें?
तो उसके लिए हम यहाँ पर तो एडिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इससे बैक होकर के आ जाएंगे और यहाँ पर जब हमारे पास टैक्स रेट इनवर्ट्स और आउटवर्ड सप्लाईज यानी टेबल नंबर 6 में आकर के देखेंगे तो यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमारी आउटवर्ड सप्लाई कितनी है और किस रेट की है। तो यहाँ पर आकर के हम आउटवर्ड सप्लाई को जो भी जिस रेट की है वहाँ पर फिल करेंगे और उसका ऑटोमेटिक टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा और उसको कैलकुलेट करने के बाद सेव करेंगे। अब इसके बाद जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस जब हम प्रोसीड टू फाइल करेंगे उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से हम इसको पेमेंट कर देंगे और पेमेंट करने के बाद इसको हम फाइल कर सकते हैं। अब एक चीज़ और रह गई कि जब इसमें हमें परचेज देनी है तो परचेज का इसमें एक आता है 4A, यानी 4A में भी हमें चेक कर लेनी चाहिए कि हमारी परचेज की पोजीशन क्या है, कितनी हमारी परचेज यानी इनवर्ट सप्लाई हमारी वहाँ पर दिख रही है। तो इनवर्ट सप्लाई जो हम इसमें फिल करने जा रहे हैं वो हमारी उससे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। तो वहाँ पर आकर के हमने डैशबोर्ड पे आ गए। डैशबोर्ड पे आने के बाद हमने फाइल रिटर्न में गए और फाइल रिटर्न में जाने के बाद यहाँ जब फाइल रिटर्न पे जाएंगे तो उसके बाद हमारे रिटर्न सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर रिटर्न सेक्शन में हम यहाँ पर 2021 में गए और 2021 में जा कर के जब हमने यहाँ पे सर्च ऑप्शन में गए तो यहाँ पर आपको ये क्वार्टर वाइज 4A शो हो रहा है। यहाँ पर आकर के आप व्यू भी कर सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यानी अगर हम इसको व्यू करते हैं तो यहाँ पर आकर के हम ये देख सकते हैं कि हमारी सप्लाई कब कब और कितनी कितनी थी। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमारी B2B कोई सप्लाई नहीं है तो यहाँ पर B2B सप्लाई में कोई भी नहीं दे रहा। यहाँ क्रेडिट नोट्स अमेंडमेंट और अमेंडमेंट्स टू क्रेडिट नोट्स सारी चीज़ें यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद हम अपना जब GSTR 4 फाइल करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि कोई चीज़ हमारी मिसमैच ना हो। अगर मिसमैच है तो उसको हम पहले ही ठीक कर लें। तो इस तरह से हमको अपना ये GSTR 4 फाइल करना है और अभी तक डेट एक्सटेंशन से संबंधित कोई सूचना नहीं प्राप्त हो पा रही है, इसलिए इसको प्रिपेयर कर लें और समय से फाइल कर लें, क्योंकि 30 अप्रैल 2021 तक अगर हम इसको फाइल नहीं कर पाते हैं तो हमारे ऊपर लेट फीस का प्रोविज़न है और लेट फीस शुरू हो जाएगी। तो लेट फीस से अगर हम बचना चाहते हैं तो 30 अप्रैल 2021 से पहले अपना 2020-21 का GSTR 4 अवश्य फाइल कर दें। थैंक यू।